वेलकम टू खुरम सर स्पोकन इंग्लिश चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक कंप्लीट कर ली है और मैंने आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक को कंप्लीटली डिटेल्स में उतना नहीं बतलाया, मगर आपको मैंने डिटेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की है। डिटेल्ड टॉपिक हम दोबारा फिर से भी करेंगे, मगर वो एडवांस लेवल में आएगा। मगर चलिए आज हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉर्मली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और नाउन और प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन हमने डे 1 में किया था। अगर आपने अभी तक डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डे 1 का वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा नाउन और प्रोनाउन की डिटेल्स। नाउन कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को, और चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो, चाहे वो किसी बेजान चीज़ का नाम हो या नॉन लिविंग थिंग का नाम हो, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के अंदर भी बहुत सारे डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन है, जिसमें कॉन्क्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कितने किस्म के कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन वी हैव, ये सब डिटेल टॉपिक हम आपको एडवांस लेवल में समझाएंगे। मगर आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, and there are many examples of noun. If you see around, you will find different types of noun, like pen is noun, table is noun, chair is noun, Rahim or Raju is noun, computer is noun, fan is a noun, and everything which has a name in this world is called as a noun in the grammar sense. Then we have pronoun. प्रोनाउन कहते हैं किसी भी नाम की जगह अगर हम कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें या यूज़ करें तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बार बार किसी लड़के का नाम रहीम या लड़की का नाम सीता या कोई भी लड़के या लड़की का नाम हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम ही और शी यूज़ करते हैं। तो ग्रामर में डेफिनेशन होता है प्रोनाउन का कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। अगर आप बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उस वक्त प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रोनाउंस है: आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, माई, अवर, योर, हिज, हर, दे, देयर, देम, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये पूरे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको एडवांस लेवल में क्या क्या होते हैं हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मगर आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बस, कि ये सब चीज़ें प्रोनाउन में एग्जाम्पल्स के तौर पर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रोनाउन के बाद टॉपिक आती है वर्ब की, जो कि हमने वर्ब की भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन की है। वर्ब में हमने V1, V2, V3 को भी कंप्लीट किया है। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, V2 का मतलब होता है पास्ट, और V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हमने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जो कि हैं हेल्पिंग वर्ब्स और उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स या मोडल वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल्स थे एम, इज, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज, हैड, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आपको मेन वर्ब्स के भी हमने एग्जाम्पल बतलाए थे। और मेन वर्ब्स में हमने कहा था कि जो भी वर्ड्स इंग्लिश में ईडी पर ख़त्म हो रहे हैं, आखिरी में आईएनजी आ रहा है या उसमें आखिरी में ईएन आ रहा है, तो वैसे वर्ड्स को हम कहेंगे मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स। और मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए थे, मगर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने वर्ब्स का एक्सप्लेनेशन किया है तो फिर से एक बार आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर वर्ब्स के बाद और एक टॉपिक थी हमने जो कंप्लीट की, वो थी एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, वो उसको क्वालिफाई करता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा एडवर्ब। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस में कहूँ रहीम इज़ गोइंग स्लोली, तो रहीम क्या है, नाउन है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, एक्शन है या वर्ब है या मेन वर्ब है, और रहीम कैसे जा रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है स्लोली।
तो स्लोली को हम एडवर्ब कहेंगे, और 90% वर्ड्स जो कि एलवाई होते हैं उनको हम एडवर्ब्स कह सकते हैं। मगर याद रखिए कि हर ईडी वर्ड क्या नहीं होता, एक्शन वर्ड नहीं होता। अगर कोई नाम में अहमद है तो उसमें ईडी आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अहमद एक्शन वर्ड हो या वर्ब हो। सेंटेंस के हिसाब से अहमद एक नाउन भी हो सकता है। तो आपको स्पेलिंग्स का रूल याद रखना पड़ेगा, मगर 99% हमने कहा था कि वो वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं जहाँ पे एलवाई पर ख़त्म होते हैं। एडवर्ब्स के बाद हमने टॉपिक की थी एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और कलर। एडजेक्टिव करता क्या है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है और ये बतलाता है कि ये नाउन की क्वालिटी है। और अगर कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हम उसे ग्रामेटिकली कहेंगे एडवर्ब। और क्वालिटी में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसा कि गुड, बैड, ब्रिलियंट या लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली। ये पूरे वर्ड्स आप क्वालिटी के हैं, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको क्वांटिटी के वर्ड्स आएंगे जैसे कि सम, फ्यू, लिटिल, मोर, मेनी, मच एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आपको नंबर्स हमने बतलाए थे। नंबर्स 1 2 3 डिजिट्स में भी हो सकते हैं या कोई वर्ड्स में भी हो सकते हैं नंबर, ONE1, TWO2, THREE, या उसके रोमन नंबर्स भी हो सकते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसके साथ साथ कलर्स को भी हम एडजेक्टिव में ही लेते हैं जैसे कि ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन। एडजेक्टिव के बाद टॉपिक हमने एक्सप्लेन की थी प्रीपोजिशन की, जिसमें हमने कहा था कि प्रीपोजिशन के डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन शोज पोजीशन, और ऐसे कई वर्ड्स हैं जो कि हम प्रीपोजिशंस होते हैं उनको नॉर्मली हमें याद रखना पड़ेगा। प्रीपोजिशंस की भी टॉपिक हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कब, कहाँ और कैसे यूज़ होगा। उसमें भी बहुत बारीकियां हैं, उसमें भी बहुत डीप टॉपिक समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन कहाँ यूज़ करते हैं, इनटू कहाँ यूज़ करते हैं। तो प्रीपोजिशंस के आपको नॉर्मली वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे जैसे कि इन, इनटू, इनसाइड, आउटसाइड, for, of, from, to, and we have many examples of preposition जैसे कि below, under, underneath। तो ये पूरे एग्जाम्पल्स प्रीपोजिशन के हम आपको फिर से 1 by 1 समझाएंगे एडवांस लेवल में। उसके बाद हमने टॉपिक देखी थी कंजंक्शन, और कंजंक्शन किसे कहते हैं ग्रामेटिकली? कंजंक्शन क्या करता है? दो चीज़ों को ज्वाइन करता है जैसे कि and, or, but, as well as, not only but also, either, neither। ये वर्ड्स क्या करते हैं? ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको कंजंक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद कंजंक्शन के बाद हमने टॉपिक की थी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का डेफिनेशन ग्रामेटिकली होता है कि इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग्स, एंगर, एप्रिसिएशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, शॉक, वंडर। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इंटरजेक्शन में आती हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल वर्ड्स देखे थे अलास, हुर्रे, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, गुड, नाइस, या दूसरे वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे इंटरजेक्शन के हमने आपको समझाए थे। और ये याद रखिए कि इंटरजेक्शन के वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ होगा। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा रिवीजन तौर पर कि हमने क्या क्या अभी तक अपनी क्लासेस में सीखा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम आपको आर्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, और कैसे हमें आर्टिकल्स को ग्रामेटिकली यूज़ करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कैसे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हम आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व कराएंगे। आर्टिकल्स के भी हम आपको क्वेश्चंस देकर एक्सरसाइज बोर्ड पर सॉल्व करके भी बतलाएंगे डीपली। तो इसलिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखते रहिए। हम इन डिटेल जब टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है आपके डाउट्स उस वक्त क्लैरिफाई हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है खुर्रम सर स्पोकन इंग्लिश। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो किसी से शेयर करना ना भूलें, और इसको लाइक भी करीजिए। और इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे आर्टिकल्स की टॉपिक के ऊपर। और आर्टिकल्स की जब तक हम टॉपिक अपलोड करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हैव अ नाइस डे। सी यू। टेक केयर।